हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और तुम लोग मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी तो बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि मैम स्कोर 400 450 पे स्टक कर गए। तो देखो, जितनी भी मैं रियलिटी बताऊंगी बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊंगी। जो भी तुम्हारा देखो, तुम एक कमेंट करते हो ना, मुझे उसके पीछे की तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता रहती है। तो यार बीइंग अ ड्रॉपर इतना तो मैंने जान लिया है। तुम जो एक कमेंट लिखते हो ना, मुझे उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री पता है कि तुम्हारा मार्क्स कैसे स्टक हो गए हैं, तुम क्या फेस कर रहे हो, क्योंकि मैं सब सब स्टेज से गुजर के आई हूँ। इसलिए मैं आई थिंक तुम्हें ज़्यादा जेन्युइनली गाइड कर देती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना न्यू हो तो, और वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, कुछ ना कुछ तो सीख कर जाओगे। और हाँ, जो भी बोलूँगी एक्सेप्ट करना। और देखो यार, एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। कोई ऐसे तुमको झूठे होप्स वगैरह मैं नहीं देने वाली हूँ। और जितना भी बोलूँगी बहुत ट्रुथ बोलूँगी। तो पूरा इंटरव्यू देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जिनके अभी 400 450 पे आ रहे हैं, तो तुम देखो, अगर 1-2 महीने हैं तुम 500 प्लस क्रॉस कर सकते हो। पर मैं 650 600 बोलूँ तो ये थोड़ा मुश्किल है कहना। क्योंकि देखो, बहुत चीज़ें देखो, मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है कि बायो वीक है। पर अगर 400 450 आ रहे हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुम बायोलॉजी में अराउंड 200 के करीब ला रहे हो। और फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अराउंड तुम 70-80 ला रहे हो। मैंने ऐसे अनुमान लगाया है, ठीक है ना। तो देखो यार, अगर तुम फिजिक्स में चाहते हो ना 600 स्कोर करना चाहते हो ना, तो फिजिक्स में तुम्हें एटलीस्ट 150 140 प्लस तो जाना पड़ेगा यार, तभी तुम जाओगे। तो तुम्हारा पता है, फिजिक्स में 10 नंबर भी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस किए थे। और उससे क्या होता है, रिवीजन हो गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। ऐसे तुम लोग स्टक मत कर जाना। अगर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो नीट का और मॉक्स दे रहे हो तो करते रहो, ठीक है। उसको तुम कंटिन्यू करो, उसको रोकना नहीं। और तो ये चीज़ देखो यार, फिजिक्स में इतना आसान नहीं है कि तुम तुरंत से 160 150 प्लस ला लेते हो। बहुत मेहनत लगती है यार। मैंने इतनी अच्छी अच्छी बुक सॉल्व किया, फिर भी मेरे लिए कितना टफ था लाना। और मैंने ये भी तुम लोग को बताया है कि तुम लोग गलती मत करना, फॉर्मूलाज वगैरह याद करना, फॉर्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है। मेरी तरह गलती मत करना। मैं फॉर्मूलाज याद नहीं करती थी, मैं डेरिवेशन पे करती थी। और ना, मैं बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करती थी, बहुत एक्स्ट्रा। लाइक कोई टफ क्वेश्चन हो ना, मेरा टारगेट रहता है कि वो टफ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। पर नीट में कोई रेलिवेंट ही नहीं है यार। तुम्हें बहुत टफ क्वेश्चंस नीट में आने ही नहीं है। तुम मेरी तरफ फोकस मत करना। मैं बहुत इररिलेवेंट चीज़ों पे फोकस करती थी। मुझे बनना था ना, मुझे साइंटिस्ट बनना था, पता नहीं क्या ही बनना था। मैं बहुत फालतू चीज़ों पे फोकस करती थी। कोई टफ क्वेश्चन हो तो मेरे मन में ईगो आ जाता था, नहीं इसको तो सॉल्व करना है। तो वो ईगो तुम मत लाना। जो नीट में आता है वो पढ़ो। मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट होकर के आए हैं उन्होंने एनसीईआरटी और कुछ कुछ एक्स्ट्रा, लाइक 11th में फिजिक्स के एक्स्ट्रा कर लिया और केमिस्ट्री में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। जितनी बुक्स मैं इनके सामने बोलती हूँ ना, तो ये लोग शॉक रहते हैं कि सुप्रिया तुमने ये सब क्यों किया है, हमने तो उसको कोई नीड नहीं रहा करने का। तो प्लीज़ तुम भी उस चीज़ पे ध्यान देना, उतना नहीं करना होता है। जो नीट में आता है वो चीज़ को ही बार बार पढ़ करके तुम सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री पे आ जाओ। जैसे तुम अगर केमिस्ट्री में अगर 100, देखो केमिस्ट्री में स्कोर करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सीधे तुमको बताया, नेम रिएक्शंस वगैरह याद करो। इनऑर्गेनिक मल्टीपल एनसीईआरटी रिवीजन्स मैंने बोला था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेवेंट है ना। ऑर्गेनिक वगैरह में एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस कर लो, और कुछ जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। इतना सब कुछ कर लिया है तब करना है, ऐसा नहीं कि पहले ही तुम स्विच कर गए इस पर। और फिजिकल केमिस्ट्री में बताऊँ तो यार, उतना मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऑन एन एवरेज है, ला सकते हो नहीं ला सकते हो, मतलब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मोर प्रोबेबली ये सिमिलैरिटी है इसका फिजिक्स के साथ, तो तुम ऐसे तुरंत से नंबर नहीं ला सकते हो इसमें। और बायो की बात करूँ तो देखो, तुम 450 स्कोर कर रहे हो ना, तो 500 तक जा सकते हो। बायो में अगर 350 330 तक ला लेते हो ना, तुम्हारे स्कोर 500 क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि तुम पता है यार, 100 नंबर उधर से ला लोगे, इतना तो ला ही लोगे। तो बायोलॉजी एटलीस्ट तुम ट्राई करना ना कि बायोलॉजी में 330 तक ला ले। देखो, कई लोग का एमबीबीएस गोल होगा, तुम डायरेक्ट से चाहोगे 450 ला करके एक महीने में 600 क्रॉस करके एमबीबीएस पहुंच जाती है। पॉसिबल नहीं है यार, मतलब आई एम सॉरी टू से, मैं तुम्हारा होप नहीं कम करना चाहती हूँ, पर इतना पॉसिबल नहीं है। और तुम्हारे पे अगर बहुत ज़्यादा विश्वास है तो तुम 500 क्रॉस कर सकते हो अगर इतना ला रहे हो तो। क्योंकि ना, बहुत बार हमारा जो टेस्ट में नंबर आता है ना, उसी के अप्रॉक्सीमेशन में नीट में आता है, ठीक है। और यार, तुम्हारी अगर होप डाउन हो रही है ना, तो प्लीज़ तुम वीडियो एंड कर देना, पर होप मत खोना। क्योंकि यार, मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी उस स्टेज पे थी ना, तो फिर मुझे पता है कि क्या क्या करते हैं तो क्या क्या हो जाता है। तो अभी तुम जितने भी वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो कि यहाँ से इतना जंप करके चले जाएंगे, तो वो सब देखो उतना पॉसिबल नहीं है। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर तुम्हारे 550 तक आ रहे हैं तो 600 प्लस, हाँ, सिलेक्शन ले सकते हो। 550 500 के आ रहे हैं तो सिलेक्शन तुम ले सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दो। पर 450 400 300 200 ऐसे कुछ आ रहे हैं ना, तो तुम्हें अभी मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा रिविजन्स की ज़रूरत है। और मैंने बोला है कि तुम रिविजन्स के टाइम पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा किया करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा। इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, मॉड्यूल्स को बार बार रिविजन कर लो, तुम्हारा काफ़ी है। इसी चीज़ को बस तुम्हें 1 2 3 बार कंप्लीट करके और फिर तुम्हें मॉक टेस्ट देना होता है। तो यही चीज़ सीक्वेंस होता है, इसको ही फॉलो करो और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इधर उधर मत पेची में पड़ना। और देखो यार, अगर तुम 400 450 ला रहे हो ना, कई लोग का तो अलग अलग मतलब कुछ लोग का ऐसा रहता है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो कुछ और कॉलेज ले लेंगे। पर मैं बोलूँगी ना, अगर तुम्हारे 500 टच हो रहे हैं तो आई थिंक तुम ड्रॉप लो यार। एमबीबीएस वर्थ इट है यार। अगर इतना पढ़ने के बाद भी एमबीबीएस ना लो, और मतलब ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है तो एमबीबीएस ले रहे हो, मतलब एमबीबीएस के लिए ढीले किए जा रहे हो हर बार। लेकिन अगर 500 है, पहला दूसरा तीसरा भी ड्रॉप है ना, तो आई थिंक एक ड्रॉप लो। एंड एमबीबीएस करना ना मतलब वर्थ इट हो जाएगा। क्योंकि एमबीबीएस मुझे लगता है तुम उसके अलावा वहाँ पे जाके कुछ और भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जैसे जो कोई और भी तुम कोर्सेज ले रहे हो तो उसमें भी तुम्हें यही सेम चीज़ पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, फार्मेकोलॉजी, जितने भी चैप्टर्स हम लोग सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं सब पढ़ना है। उतना सब पढ़ने के बाद भी तुम कोई ऐसे लोअर ग्रेड का कोर्स करोगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि तुम डिजर्व करते हो यार। तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम डिजर्व बहुत अच्छा करते हो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ मत करना। और देखो मेरा चैनल, देखो अगर तुम ज्वाइन किया हो ना, तो इनिशियली मैं 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छे से मैं गाइड करूँगी, स्टार्टिंग से बताऊँगी तुम्हें क्या करना है, कैसे नहीं करना है। और जहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया, मैं ट्राई करूँगी कि तुम लोग वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ये मेरा आई एम श्योर। मैं तुम्हें मना करूँगी ये चीज़ गलत है। और एटलीस्ट ना वीडियो एंड तक सुनते हो ना तो ध्यान दिया करो किस चीज़ के बारे में फोकस करूँ। क्योंकि मैं जो एक एक शब्द बोलती हूँ ना, कोई स्क्रिप्ट में नहीं होता है। मैं अपना प्रीवियस मेमोरी के अकॉर्डिंग बोलती हूँ, जो मैंने किया है, जो फेस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ ना। तो मैं ट्राई करती हूँ कि तुम्हारा जितना ज़्यादा हेल्प हो सके। और भी कोई डाउट्स हो तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि यार इससे मिथ में मत रहो। और एक और चीज़ है, अगर इतना आ रहा है तो ऐसा नहीं ये सोच के बैठ जाओ कि यार अब तो मतलब ड्रॉप लेंगे, जो भी करेंगे, जो भी, ऐसा मत सोच के बैठना। ट्राई पूरा एंड तक करना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, आई थिंक पता नहीं कुछ तो मिरेकल हो ही जाता है। लोग जैसे बोलते हैं कि 400 से डायरेक्ट एक महीने पहले 600 क्रॉस कर रहे हैं, 650 ला दिए। आई डोंट नो, मुझे तो वो मिरेकल का अंदाज़ा नहीं है। पर देखो यार, तुम पढ़ना मत छोड़ना। अगर इतने भी आ रहे हैं ना तो तुम्हारे लिए 2026 एस्पिरेंट भी अगर हो तुम, तब भी तुम्हारे लिए टाइम कम है। टाइम कम है, 2026 एस्पिरेंट हो तब भी तुम्हारे लिए टाइम कम है। तो अभी से ही बिल्कुल बहुत फोकस करके पढ़ो। क्योंकि तुम लोग ना अभी फ्री हो जाओगे ना, तो फिर अभी फ्री होते होते जैसे 26 आएगा ना, तो फिर वही चीज़ तुम्हारा रिपीट हो जाएगा। फिर 400 450 फिर अटक जाओगे। तो ट्राई करो ना अभी से, इतना पुशअप करे, इतना पुशअप करे, मतलब लाइक 15 आवर्स पढ़ते जाओ यार। दिन रात पढ़ो यार, बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने वाले बच्चे। देखो यहाँ पर भी हम लोग, मुझे पता है यार तुम 400 तक ला रहे हो, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। क्योंकि मैं भी यार दिन भर पढ़ती थी, तब जा करके ऐसे इतने स्कोर्स आते थे। तो तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, मैं बहुत एग्री करी हूँ। पर ना एक डायरेक्शनल मेहनत करो। जो मैंने बोलती हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करो। और बहुत इरेलीवेंट चीज़ें मत करो, इरेलीवेंट बुक्स मत करो। अगर 11th की फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तभी जा करके तुम सिंगेज वगैरह उठाना। और अगर तुम्हें लगता है कि ठीक ठाक स्कोर कर ले रहे हो तो मॉड्यूल्स को मल्टीपल रिवीजन दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। ये चीज़ करना मस्ट है। देखो ज़्यादातर नंबर तुम्हारे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में टफ होता है नंबर लाना। बाकी बायोलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तुम पूरा नंबर ला सकते हो। नंबर ही नहीं कट सकते तुम्हारे, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो। और यार आई नो तुम पढ़ते बहुत हो, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे भी ड्रॉप लेना पड़ गया हर साल। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ड्रॉप लिए बैठे हैं। आई थिंक वो मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे यार, मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरे तरह जैसे मैं 1-2 घंटे कहीं वेस्ट भी करती, वो नहीं करते थे। तो अभी भी वो लोग वहीं पे कोटा में तैयारी कर रहे हैं, फिर कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मैं भी उन्हें गाइड करती हूँ कि यार क्या चीज़ मैंने किया जो तुम करो। और यही चीज़ डिफरेंस होता है कि लोग बोलते हैं 6 घंटे पढ़ करके नीट निकाल दिया। वैसे 6 घंटे कोई नहीं पढ़ता, ये सब मिथ होता है। तुम्हें दिन रात पढ़ना है, ठीक है ना। 15 बैठो यार, दिन भर पढ़ो, दिन भर। बहुत ऐसे सर दर्द हो रहा है तो भी यार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ दवा खा के पढ़ लो, चाय कॉफ़ी पी के पढ़ लो। सब पढ़ते हैं यार। तुम ना इस मिथ में मत रहना कि लोग 1-2 घंटे तुम वेस्ट किए तो और भी लोग करते होंगे। ऐसा नहीं है, लोग दिन रात पढ़ते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, जो लोग बाहर रूम लेकर के पढ़ते हैं वो लोग के पास बस सिर्फ पढ़ना ही रहता है, तो उनसे तुम्हारा कंपटीशन और ज़्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि वो लोग एक्चुअल में दिन रात पढ़ते रहते हैं। तो तुम भी ट्राई करो जितना ज़्यादा स्टडी आवर्स दो। स्टडी आवर्स से तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा। और यार अगर पढ़ ही रहे हो ना, तो मैं बोलूँगी 1-2 घंटे इधर उधर मज़े करने का क्या ही फ़र्क पड़ता है। एमबीबीएस में आ लेना यार, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल फेल हो जाना, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम प्रोफेशनल पास करके तुम प्रमोट होते होते डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन एटलीस्ट ना नीट में ट्राई करो ना कि 100% अपने स्टडीज़ को दें। और ट्राई करो एक बार कॉलेज में घुस जाए। और एमबीबीएस में अगर टारगेट बनाया हो ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। देखो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है, मेरे लिए भी था। मुझे लगता था कि क्यों एमबीबीएस ले लिया, पर उसके बाद ना लगता है कि ठीक है यार वर्थ इट है। क्योंकि मतलब लगता है कि आगे जा करके वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं एमबीबीएस में आगे जाके कितनी अर्निंग करूँगी, वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम अगर बहुत अच्छे लाइक डॉक्टर भी बनना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो तुम अपने से अब डिसाइड करोगे कि तुम्हें कैसे किस तरीके से कहाँ ब्रांच लेनी है। तो ये सब आगे की बात हो गई। फिलहाल तुम नीट पे ध्यान दो। और मैं बोलूँगी वर्थ इट एमबीबीएस करना यार।
चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, और भी तुम्हें कुछ भी पूछना हो तुम लिख सकते हो कमेंट्स में, और मैं Q&A भी करूँगी, तो जो भी तुम्हारा डाउट्स होगा ना तुम उसमें लिख देना, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के उसको थंबनेल पे लगा करके इस तरीके से Q&A तुम्हारा पूरा पूरा ब्रीफ में आंसर दूंगी, जितना भी तुम्हें पूछना है, जो भी पूछना है तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं उस पर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना देती हूँ, जो भी मुझे रेलेवेंट लगता है, जो मुझे लगता है कि तुम्हें जानना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं रहता है कि तुम्हें क्या चीज़ बताना है, क्या चीज़ तुम्हें जानना है, और तुम जब कमेंट्स लिखते हो तो उससे मैं एनालिसिस करके बताती हूँ कि अच्छा तुम्हें ठीक है ये बताना चाहिए। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं और पढ़ते रहो दिन भर। ऑल द बेस्ट।